बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। अहम खबरों के साथ मैं GS साकिब। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है कि हालिया बारिश स्पेल जो है, जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा, तो आज 29 जुलाई है, वो भी अपने इख्तितामी लम्हात में आप समझ लें कि 4-5 घंटे रह गए। उनकी प्रेडिक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सच साबित नहीं हुई, क्योंकि जब इदारे बताते हैं ना, वो एक अंदाज़ा ही लगाते हैं ना कि मूवमेंट डेवलपमेंट देखी जाती है और उसके बाद और बाज़ औक़ात उनकी जो प्रेडिक्शन है उसके बरक्स हो जाता है काम, और कभी उनकी प्रेडिक्शन के बरक्स इसलिए हो जाता है कि वो थोड़ी पेशगोई करते हैं और बहुत बड़ी पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, बारिश आ जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल। अब जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की थी कि 29 जुलाई को भी बारिश होगी, तो आज 29 जुलाई को कुछ भी नहीं है और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है ये भी साथ में आपको बताऊंगा। अच्छा, सतलुज से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई कि अब फिर से कोई सतलुज में अलर्ट जारी हो चुका है, जिसमें कोई पानी वानी आ रहा है, या बाकी रावी चनाब की बात की, जेलम सिंध काबुल की। तो देखिए, एक बात से नशी करें, सिंध से भी अभी एक कॉल आई। हमारे एक दोस्त है, पनुआकल में रहते हैं, अबैदुर्रहमान साहब, वो भी कह रहे थे कि कोई बड़ा ख़तरा तो नहीं है। टीचर है, हमारी कम्यूनिटी के टीचर कम्यूनिटी के उस्ताद साहब हैं। देखें, ख़तरा, अब लफ्ज़ ख़तरा मैं कहूँ ना कि तमाम दरियाओं में सैलाब का ख़तरा है, तो ये बात मैं कर सकता हूँ, और ख़तरा कहना ठीक है, इसलिए कि जब आपके सैलाबों का सीज़न है और ये कम से कम 10-15 सितंबर तक रहता है मानसून का स्पेल, तो उसमें किसी भी दरिया में सैलाब का ख़तरा है कि जब आइंदा स्पेल्स आने वाले हैं वो ताकतवर होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। डैम्स भी भरते जा रहे हैं। एक होता है ना कि एक सैलाब चल पड़ना कि भाई इतना सैलाब आ गया, वो तो ऐसा है ना कि वो चल पड़ेगा तो फिर हम कहेंगे जी बस इतना आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त तक सिवाय गुड्डू सखर के बाकी किसी दरिया में कोई फ़िलहाल तक सैलाबी सूरत हाल नहीं है। लफ्ज़ वही ख़तरा कि जी ख़तरा आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अब देखें, गुज़श्ता दिनों कितने उन्होंने जो इदारों ने बताया था, वो इसलिए बताते हैं कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र के कोई बहुत बड़ा सानिया ना हो जाए कि हम बताएं ना और इतना पानी आ जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर फ्लैश फ्लडिंग में, टोरेंशियल फ्लो में, जहाँ पर हमारे मैदानी इलाकों के लोग जाते हैं। वहाँ के लोग तो जानते हैं कि हम इधर खड़े होंगे तो एकदम से पानी आएगा, हमें पाँव एक कदम भी नहीं उठाने देगा। और यहाँ के लोग जो होते हैं वो जानते होते हैं कि जी दरिया का सैलाब भी रेला भाई, यहाँ पे हमवार सतह ज़मीन होती है, पानी आता है वो आस्ता आस्ता उभर जाता है। नदी नाल पहाड़ी सिलसिलों में थोड़ा कोई 200-400 मीटर पे उसका शोर आएगा कि जी वो शोर आ रहा है यार, पानी आ रहा है, भागो, तो आप वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। तो इसलिए इदारे पहले से आपको अलर्ट्स करते हैं, चौकन्ना करते हैं, अलर्ट्स जारी करते हैं ताकि कैजुअलिटीज़ न हो। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी 200-250-300 अमवात हो चुके हैं पाकिस्तान भर में। तो इस तरह की सूरत हाल। अब गंडा सिंह वाला पे उन्होंने कहा कि जी पानी की मिकदार में इजाफा हो सकता है। दोस्त कॉल्स करने लग गए कि भाई कितना आ रहा है ये वो। अब उनकी जो प्रेडिक्शन है कि अगले 24 घंटों में मिकदार में इजाफा हो सकता है 2-4-5 हज़ार क्यूसेक, और नहीं भी हो सकता। अब अभी से लोग पैनिक हो जाएंगे। अब देखें, मैंने भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ ज़राए से या दीगर BBME, भाखड़ा ब्यास, मैनेजमेंट बोर्ड, इधर उधर से खबर कहीं से ली। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई अगर इस तरह की सूरत हाल होती, वहाँ पे हलचल होती कि इतना पानी ये वो। हाँ, अलबत्ता हरीके से या दोनों दरिया वहाँ पे मिलते, कोई 5-10 हज़ार आ जाए, जैसे पहले 10-11 हज़ार क्यूसेक आया था, तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई 30 हज़ार, 20 हज़ार, 40-50 हज़ार अभी से आ जाए। बाकी जो डैम्स लेवल है वो मैं बता देता हूँ, आगे दरियाओं की बात करता हूँ, फिर वॉइस लंबी हो जाती है। रावी चनाब सब में ख़तरा, सब में है। अब बस थोड़ी सी बात करके मैं डाटा बताता हूँ, क्योंकि पहले अब इस बार मैं तमीदन पहले बात कर रहा हूँ। अब देखिए, भाखड़ा का जो लेवल है वो 1617 फीट तक पहुँच चुका है। अब उसमें 45 हज़ार क्यूसेक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 25 हज़ार क्यूसेक है, तो अभी खासा लेवल रहता है। वहाँ से पानी कैसे आएगा? उन्होंने पूरे साल पानी देना है, राजस्थान को देना है, फिरोजपुर फीडर को, और दीगर बहुत सारे पीछे रोपड़ पे और बहुत सारे जो उनके हेड्स बिराज वहाँ पे बने हुए हैं, उन्होंने नहरें निकाली हुई हैं, तो डैम भरेंगे। अब पौंग डैम पे आ जाते हैं। पौंग डैम का जो है वो 1348 फीट तक पहुँच चुका है। तो 1,96,000 या 2 लाख क्यूसेक जो इनफ्लो था, अब कम होकर 1,56,000 क्यूसेक पे आ चुका है। तो ये 156 से ये बेहतर है, तो 1350 तक चला जाएगा, मतलब कल तक। तो आप समझ लें कि इसमें भी अभी 45 फुट, 50 फुट तो वैसे रहता है, 45 फुट रहता है, तो इसमें से भी अभी पानी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत वो छोड़ देते हैं, जिस तरह गुज़श्ता दिनों कोई पौंग से थोड़ा बहुत छोड़ा था। तो अब हाँ, ये बात है कि हिमाचल प्रदेश में
आज यानी 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक बारिशों के सिलसिले हैं। और जिस तरह से रात गए क्लाउड बस्ट हुआ मंडी में, सोलन, श्रीमोर या और बहुत सारे इलाके हैं, तो उसमें फिर उस तरह की सूरत हाल बन सकती है। तो कोई बात भी हमारी ना हर्फ आखिर है, ना इदारों की है, किसी की भी नहीं है। ये सब काम मेरे अल्लाह के इख्तियार में। अगर गैर मामूली बारिश 2023 की तरह हो गई तो फिर सूरत हाल सैलाब की बन सकती है। अब इस तमहीदी गुफ्तगू का हासिल कलाम यह है कि मुझे नहीं लगता कि सतलुज में कोई ज़्यादा पानी आ जाए। 5, 10, 15 हज़ार तो खुशी की बात होती है भाई, वो इतना पानी आए, लोग खुश होते हैं, माल मवेशी पानी पीते हैं और रेत ठंडी होती है। साडा सीना ठंड होता दरियावां दे थोड़ा बहुत पानी आवे। रेगिस्तान ते जेड़े उजड़े दरिया ते सुख ने ब्यास। अज मैं बड़े जज्बे दे विच बैठा, मैं हुण मैं तुहानूं क्या आखां कि दोस्त आंदे जी पानी, वो कशा आवन तो दिओ यार मेरे सतलुज दे दोस्तों, कुछ आण ते दिओ। थोड़ा बहुत तो पानी थोड़ी ज़रूरत वास्ते है, वाह आण दिओ पानी। की हो रहा चलें जी। रावी चनाब में वही सूरत हाल दरमियाने दर्जे की बारिशें हो रही हैं, वो मैं दोपहर को आपको बता चुका हूँ। बाकी भी सिंध में भी अब ख़तरे सब में हैं, अभी चला किसी में नहीं है सिवाय गुड्डू सखर पे जो है। बस डाटा शेयर कर देता हूँ, राब्ते में रहिए, फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो तरबेला डैम है वो 1538 फीट तक पहुँच चुका, 12 फुट रह गया। और जो मंगला डैम है वो 1198-99 तक पहुँच रहा है, 42 से 43 फुट रह गया। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687, सुलेमान की पर 4974, इस्लाम पर 7880, रावी में जस्सर पर 4407, शादरा पर 7586, बल्लो की पर 7360 और सिदनई बिराज पर 14560, दरिया चनाब में मराला पर 58900 क्यूसेक, खान की पर 53336, कादराबाद पर 39227, त्रिमू बिराज पर 35, हाँ काफ़ी कम हो गया। मैंने कहा शायद भूल तो नहीं गया। त्रिमू बिराज पर 48,000 से कम होकर 35,796 पे आ चुका है। और पंजनद पर भी 35,917 क्यूसेक, मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराज 0 है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,72,000, प्रताप पर 2,42,000, बिशाम पर 2,68,000, तरबेला डैम से 2,54,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 3,13,000, कालाबाग पर 2,86,000, चश्मा पर 2,83,000, तौसा बिराज पर 3,14,000 क्यूसेक और गुड्डू बिराज पर बरकरार है सुबह वाला लेवल 4,24,000 अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 3,90,000 क्यूसेक। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो अब नहीं जा सकता ना शायद, क्योंकि पीछे पानी। लेकिन वो चाचड़ा वाला भाई अभी कह रहा था कि अभी कम नहीं हुआ। वो पीछे चाचड़ा शरीफ आप जानते हो कि सिंध के दोस्त कितना दूर है, तो वहाँ पे अभी काम नहीं हुआ, तो ज़ाहिर सी बात इधर भी शायद काम ना हो। तो FFD ने कहा था कि 4,20,000 तक जा सकता है। सक्खर पर आप स्ट्रीम 3,60,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 3,03,310 क्यूसेक है। अब कोटड़ी पर भी लेवल पहुँच रहा है, जो है ये अपना सलाबीरेला पहुँचा, लेवल ऊपर जा रहा है। 1,16,455 डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।